नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं जब इंसान का वक्त बदलता है तो फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। कल तक जो तोमर दिल्ली के मंत्री बनकर दूसरों को आशीर्वाद दे रहे थे, आज उसी तोमर पर लोग लानत बरसा रहे हैं, सियाही, टमाटर, सड़े हुए अंडे फेंक रहे हैं। और तो और वक्त कुछ इस कदर बदला है कि कल तक तमाम मुखालफत के बावजूद जो सियासी रहनुमा तोमर के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे थे, आज वो भी अपने इस सिपाह सालार से किनारा करने लगे। 100% राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश की जा रही है। पूर्व कानून मंत्री पर और कसा कानून का शिकंजा। क्या 2,60,000 में तोमर ने खरीदी LLB की डिग्री? क्या फर्जी डिग्री में बचाव के लिए तोमर ने दी झूठी RTI? दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट पर फर्जी डिग्री बेचने का शक। इंस्टीट्यूट पर दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। तोमर को लेकर फैजाबाद से बिहार पहुंची पुलिस। भागलपुर में छात्रों ने फेंके तोमर पर सड़े हुए अंडे। ये सब केंद्र सरकार का वो है। सियासत चीज ही ऐसी है, कलई खुल भी जाए तो कोई कबूल नहीं करता और रंग उतर भी जाए तो इल्जाम विरोधियों पर ही लगता है। दिल्ली पुलिस जब फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार इन जनाब को लेकर बुधवार की सुबह लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरी तो बयान बहादुर बनते हुए तोमर साहब ने सारा इल्जाम केंद्र सरकार पर मढ़ दिया। कहा कि वो तो बेकसूर है, ये तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है जो उन्हें फंसाने पर तुली है। ये सब केंद्र सरकार का वो है। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से तोमर साहब के जिस रियलिटी टेस्ट की शुरुआत हुई तो एक एक कर उनके तमाम बयानों की हवा निकलने लगी। 2 दिन यूपी में गुजारने के बाद दिल्ली पुलिस तोमर साहब को लेकर बिहार पहुंची तो यहां एक नया सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। बिहार के भागलपुर में छात्रों ने तोमर साहब का खैर मकदम सड़े हुए अंडों और टमाटरों से किया। छात्र गुस्से में थे कि तोमर साहब ने अपने फर्जीवाड़े से यूनिवर्सिटी की साख पर ही बट्टा लगा दिया। उधर फैजाबाद में तोमर साहब के बयानों की हवा निकल रही थी और इधर दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगातार हवा भरने में जुटी थी। वो तोमर साहब के तमाम किए धरे की जांच पड़ताल के लिए सीधे जा पहुंची दिल्ली के रोहिणी में मौजूद उस यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में जहां से आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री रहे इन जनाब ने कथित तौर पर 2,60,000 रुपए में अपनी LLB की डिग्री खरीदी थी। यानी वो जगह जिसे तमाम फर्जीवाड़े का रिसोर्स सेंटर कहा जा सकता है। लेकिन जैसा डर था ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ न सिर्फ इंस्टीट्यूट पर ताला लटक रहा था बल्कि इसकी मालकिन इंदु गुप्ता भी गधे के सिर से सिंह की मानिंद गायब हो चुकी थी। अब दिल्ली पुलिस एक एक कर राजधानी के ही रानी बाग, महारानी बाग जैसे इलाकों में दबिश दे रही थी जहां उन्हें इंदु गुप्ता के छिपे होने का शक था।
लेकिन यहाँ भी उसकी कोशिशें खाली चली गई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से इतना तो साफ हो गया कि तोमर साहब ने अपनी LLB की फर्जी डिग्री की न सिर्फ मोटी कीमत चुकाई, बल्कि डिग्री के कई धंधेबाजों के साथ मिलकर अपनी तमाम करतूतों पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। शायद यही वजह है कि अब पुलिस तोमर साहब को फर्जी डिग्री के महज एक सौदागर के तौर पर ही देखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो अब इस बात की पड़ताल भी कर रही है कि कहीं जनाब खुद ही तो अपनी पुश्तोपनाही में ये सारा खेल कांटा नहीं कर रहे थे। हमारी पार्टी, जैसा आपको मालूम है कि माननीय श्री तोमर को पहले तो अवध यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन करने के लिए ले गई थी। अब वहाँ से उनको जो है बिहार लेके जाया गया है। मेरे ख्याल में पार्टी मॉर्निंग में पहुंची है वहाँ पर। और उसके अलावा हमारी साइमल्टेनियसली जो भी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में आवश्यक है वो हम कर रहे हैं, ताकि इस केस का जो भी रेलेवेंट एविडेंस है उसको हम जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर सकें। जाहिर है तोमर साहब के बहाने अभी इस मामले की कई परतें खुलनी बाकी है और इन साहब के साथ साथ कई चेहरों से नकाब हटना भी तय है, क्योंकि इतना तो तय है कि तोमर साहब ने अपनी फर्जी डिग्रियां खुद अपने घर में नहीं छापी, बल्कि कहीं से खरीदी और वो भी मोटी कीमत चुकाकर। ऐसे में जो लोग खरीद फरोख्त के इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं, देर सवेर तोमर साहब के साथ साथ उनका भी सलाखों के पीछे पहुंचना तय है। फैजाबाद से बनवीर सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर के खिलाफ तफ्तीश क्या शुरू हुई, हर रोज नए खुलासे होने लगे। अब तोमर को लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा रही पुलिस को हर रोज एक नया तजुर्बा हो रहा है। अब रही बात तोमर की, तो वो तो हर जगह किसी अजनबी की तरह खोए खोए से नजर आते हैं। वक्त का फेर देखिए कि जहां भी ले जाए जा रहे हैं, कहीं स्वागत सड़े अंडों और टमाटरों से हो रहा है तो कहीं नारेबाजी से। उधर बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के छात्र जितेंद्र तोमर का स्वागत सड़े हुए अंडे और टमाटरों से कर रहे थे। जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली पुलिस तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर लेकर पहुंची है और यहां पर तमाम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया है। नारेबाजी हो रही है, अंडे फेंके गए हैं, पत्थरबाजी भी हुई है। तो इधर तोमर के नेता अरविंद केजरीवाल बहुत देर से ही सही अपने सिपह सालार की इस करतूत पर अपना सिर धुन रहे थे। पूरा मामला आंतरिक लोकपाल को दे दिया गया है। उसमें क्या क्या तथ्य विद्यालय से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से प्राप्त होंगे, उसके लिए पार्टी भी पूरा मामला इकट्ठा करके अपने ढंग से उस पर निर्णय लेगी। उधर तोमर लगातार तीसरे दिन अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी टीचर और स्टूडेंट को पहचानने से लाचार हो रहे थे। दिल्ली राज्य का कानून मंत्री है जितेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आज इस विश्वविद्यालय की गरिमा को खंडित करने का प्रयास किया है और यहाँ की फर्जी डिग्री के माध्यम से आज वो दिल्ली के कानून मंत्री बने हैं। और इधर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी तोमर के बहाने फर्जी डिग्री के पूरे रैकेट की बगिया उधेड़ने की कस्में खा रहे थे। इस प्रकार की डिग्री कभी भी इकलौती नहीं होती। हमारा ये एक्सपीरियंस है, अगर कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री बनाने का काम करता है तो वो फर्जी डिग्री सिर्फ एक बार नहीं बनाता, वो आमतौर पर ये एक रैकेट का हिस्सा होती है। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर कानून का शिकंजा कसे कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तोमर की करतूतों का असर है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर बिहार तक तोमर ने अपनी फर्जी डिग्रियों का जो जाल बट्टा फैला रखा था, अब उसी जाल का एक एक सिरा जैसे जैसे उधड़ रहा है, नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। शुक्रवार को तोमर को लेकर बिहार के मुंगेर पहुंची पुलिस ने पहले उनका सामना विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज के शिक्षकों से करवाया, तो तोमर साहब उतने ही खोए हुए नजर आए जैसे कोई शख्स किसी नई जगह पर पहुंचकर खो सा जाता है। उनकी यह हालत ठीक वैसे ही थी जैसी फैजाबाद के अवध यूनिवर्सिटी और साकेत कॉलेज में हुई थी।
लेकिन अपने अगले पड़ाव के तौर पर पुलिस ने जैसे ही भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अपना कदम रखा, यहाँ एक नया सरप्राइज तोमर का इंतजार कर रहा था। यूनिवर्सिटी के गुस्साए छात्रों ने तोमर को देखते ही न सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, बल्कि उन पर सड़े हुए अंडे और टमाटर तक बरसाए। छात्रों का कहना था कि तोमर ने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने की झूठी कहानी गढ़कर पूरे यूनिवर्सिटी की साख पर बट्टा लगा दिया। लेकिन इस हालत के बीच बिहार से दूर दिल्ली में एक शख्स ऐसा था जो बेहद परेशान और गुस्से में था, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और तोमर के नेता अरविंद केजरीवाल थे, जिन्हें शायद बहुत देर से यह एहसास हुआ कि तोमर साहब ने फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें भी टोपी पहना दी है। दरअसल जब पहली बार तोमर की डिग्री को लेकर बवेला मचा था तो केजरीवाल ने उन दिनों अपने आंखों के तारे रहे तोमर को खुद बुलाकर इसकी सच्चाई पूछी थी। बताते हैं कि उस वक्त तोमर ने अपने फर्जी दस्तावेजों की झोली से एक ऐसा आरटीआई निकाला था जो उनके डिग्रियों के सही होने की तस्दीक कर रही थी, और इसी आरटीआई की बदौलत वो तब केजरीवाल का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहे। लेकिन ये आरटीआई भी फर्जी निकला और केजरीवाल को अब जाकर इस बात का एहसास हुआ है। हालांकि केजरीवाल के एहसास से अलग दिल्ली पुलिस लगातार अपना केस तोमर के खिलाफ मजबूत करने में जुटी है। उसने अब तक दिल्ली से लेकर बिहार तक जहां 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, वहीं बहुत से लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, और यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में तोमर के बाद इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। भागलपुर से सुजीत कुमार झा और दिल्ली से पंकज जैन और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। जितेंद्र तोमर को लेकर अब आम आदमी पार्टी का मोह भंग जरूर हो रहा है, लेकिन तोमर के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर पार्टी की बीजेपी से नाराजगी भी कम नहीं है। तोमर के बहाने आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर स्मृति ईरानी पर हमला बोल दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग मांग करेंगे, एक स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला और दूसरा रमाशंकर कटेरिया के फर्जी डिग्री का मामला। और मुझे लगता है कि बस्सी साहब जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, जो न्याय के प्रति जिनमें बड़ी आस्था है, वो पूरी सक्रियता के साथ रमाशंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। विज्ञान का पुराना सिद्धांत है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह तोमर के गिरफ्तार होने के बाद शुक्रवार को आखिरकार पार्टी ने भी एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दे ही दी, बल्कि न सिर्फ प्रतिक्रिया दी, ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को शिकार ही इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सियासी विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मीडिया से मुखातिब हुए संजय सिंह ने लगे हाथ बीजेपी के 2 नेताओं और मानव संसाधन विकास विभाग की मंत्रियों स्मृति ईरानी और रमाशंकर कटेरिया की डिग्रियों पर भी सवाल उठा दिए और ताल ठोक करके चुनौती दे दी कि सरकार अपने इन नेताओं की डिग्रियों की जांच भी उतनी ही फुर्ती से क्यों नहीं कराती है जितनी तोमर के मामले में कर रही है। 2 मामलों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग मांग करेंगे, एक स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला और दूसरा रमाशंकर कटेरिया के फर्जी डिग्री का मामला। और मुझे लगता है कि बस्सी साहब जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, जो न्याय के प्रति जिनमें बड़ी आस्था है, वो पूरी सक्रियता के साथ रमाशंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। ईरानी और कटेरिया पर इल्जाम पुराना है। 2004 में चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में ईरानी ने खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से 1996 में बीए पास बताया था, जबकि एक दूसरे दस्तावेज में उन्होंने खुद को 1994 में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताया। अब जाहिर है दोनों बातें सही नहीं हो सकती और यही स्मृति पर सवाल है, जबकि उन्हीं के मंत्रालय में उनके जूनियर कटेरिया पर भी फर्जी बीए की डिग्री रखने का इल्जाम है। आज तक ब्यूरो। तोमर से शुरू हुआ फर्जी डिग्री का यह मामला कहां जाकर रुकेगा, यह भी कोई नहीं जानता। तोमर फिलहाल बेशक पुलिस की हिरासत में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी में तोमर की तरह और भी ऐसे कई नेता और विधायक हैं जिनकी डिग्रियों पर सवाल है, और यह सवाल कभी भी सलाखों में तब्दील हो सकता है।
मैंने मीडिया में ये चीज़ें देखी हैं और कुछ शिकायत भी की भी मुझे जानकारी है इस बारे में। जो भी उस पर जो निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी, जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा, वो कानून के दायरे में रहते हुए किया जाएगा, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भय के किया जाएगा। तो क्या जितेंद्र सिंह तोमर के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र और विशेष रवि की बारी है? वैसे इल्जामों की बात करें तो आम आदमी पार्टी में तोमर से आगे भी बहुत से लोग हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर जिन दो विधायकों के खिलाफ मामला सबसे मजबूत नजर आता है, उनमें कमांडो सुरेंद्र और विशेष रवि का नाम ही सबसे ऊपर है। उधर करोलबाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि के खिलाफ कभी आम आदमी पार्टी के ही नेता रहे राजेश गर्ग बाकायदा थाने में जाकर तहरीर देकर आए हैं। गर्ग का इल्जाम है कि विशेष रवि के पास ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है, क्योंकि चुनाव के एक हलफनामे में उन्होंने खुद को ग्रेजुएट बताया था, जबकि दूसरी में 10वीं पास। अब जाहिर है मामला कानून की चौखट पर है, तो आज नहीं तो कल कार्रवाई तो होगी ही। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।